हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद और उसके उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे कि आज है सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे कि वह, तुम, मैं, हम। इसी प्रकार से सर्वनाम के भेद अर्थात प्रकार जिसे कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और इसी प्रकार से पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट और है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। अब हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष के नाम के बदले होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं, वह, हम। इसी प्रकार से दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से निजता अर्थात अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपना है, इस प्रकार से उदाहरण है इसका। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यह, वह, इस, ये, वे। इस प्रकार से इसके उदाहरण है। और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इस प्रकार से जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। यहाँ पर देखिए, किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ। इसी प्रकार से पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जितना, उतना। उसी प्रकार से छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का ज्ञान हो अर्थात प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन, क्या, कब।